भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री आप तो देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जब से यूपी में बीजेपी की जीत हुई और ये तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो राजनीतिक गलियारों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बात की बड़ी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, यानी मोदी के बाद कौन। कई लोग और जनता के एक वर्ग में अभी से ये चर्चा तेज हो गई है कि मोदी के बाद क्या योगी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर बीजेपी ने उन्हें अपना पीएम उम्मीदवार बना दिया। हालांकि बीच में एक नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। वो एक तरीके से पूरे संगठन को चलाते रहे, चुनाव मशीनरी भी वही देखते हैं। लेकिन जब बात जनता की स्वाभाविक पसंद की आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के बाद योगी सबसे बड़े स्टार कैंपेनर यानी चुनाव प्रचारक है। लेकिन मान लीजिए एक ऐसे नेता जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत मान सम्मान करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका मान सम्मान करते हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके सामने सर झुकाते हैं। वो बीजेपी के सबसे पुराने विधायक हैं और उनको जब योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद, अपनी जीत के बाद उनको फ़ोन किया। आमतौर पर तो जब कोई जीतता है तो लोग उन्हें फ़ोन करते हैं, लेकिन उनका इतना मान सम्मान है, लोग इनको इतनी इज्जत से देखते हैं उस पूर्व विधायक को कि योगी आदित्यनाथ ने जीत के बाद जब उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने योगी से ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा अब देश भर में है। और वो ये कह दिया उन्होंने योगी को कि मेरा हालचाल तो ठीक है, लेकिन मोदी के बाद हम आपको ही देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। फ़ोन पर हुई बातचीत अभी वायरल भी होने लगी है सोशल मीडिया में। और वो विधायक जो रहे हैं उनका नाम है नारायण। वैसे लोग उन्हें भुलई भाई कहते हैं और ये यूपी के रहने वाले, कुशीनगर ज़िले के। याद करिए वो दौर जब 1974 और 77 का, तब वो जनसंघ की तरफ से विधायक हुआ करते थे। तब तो बीजेपी नाम की पार्टी थी भी नहीं। तो ज़रा पहले सुन ले फ़ोन पर योगी आदित्यनाथ और भुलई भाई उन्हें बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कहते हैं। तो ऐसे भुलई भाई और योगी के बीच क्या बातचीत हुई, पहले ज़रा उसको सुन लीजिए। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं बोले भाई आप? अरे बहुत बढ़िया, आपके आशीर्वाद से। स्वास्थ्य कैसा आपका, ठीक है? बहुत बढ़िया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री आप तो देखना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, अरे होकर रहेगा। भगवान ने हमको भी विश्वास किया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार। अब हम आपको जरा भुलई भाई के बारे में बताते हैं कि आखिर भुलई भाई ने ये बात कह दी तो इसकी चर्चा हो रही है। अगर कोई और ये बात कह रहा होता तो शायद इस बात की चर्चा इतनी नहीं होती। भुलई भाई का नाम पहली बार तब आया जब कोरोना की पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन किया, उनका हालचाल पूछा। तब लोगों ने जाना कि भाई भुलई भाई वो व्यक्ति हैं जिनका नरेंद्र मोदी इतना मान सम्मान करते हैं। और ये भुलई भाई के बारे में बताएं हम आपको कि 1974 में ये जनसंघ से अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़े थे और तब ये नौरंगिया विधानसभा सीट होती थी, जो अब कुशीनगर में खड्डा विधानसभा सीट हो गई आज के दौर में। तो 74 में वो पहली बार विधायक बने। फिर 1977 में जब चुनाव हुए तो दोबारा वो जनसंघ से विधायक बने। उम्र उनकी भुलई भाई की है 106 साल। इसीलिए उन्हें कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के सबसे पुराने पूर्व विधायक हैं। और इनको सम्मानित खुद किया अमित शाह ने लखनऊ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब गए थे कुशीनगर में ना, तो पिछले साल विजयादशमी के मौके पर जाकर इनसे मुलाकात की थी, इनको प्रणाम किया था। भुलई भाई का ये जलवा है कि पुराने और बड़े जो भी दिग्गज हैं बीजेपी के,
सब उनको उतनी ही श्रद्धा से देखते हैं, सब उनके सामने अपना सर झुकाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी। और जैसे मैंने कहा ना कि जीतने के बाद तो लोग, जो जीता हुआ होता है, लोग उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं फूल के गुलदस्ते लेकर के उनको बधाई देने के लिए। और यहाँ भोले भाई के मामले में तो गंगा ठीक उल्टी बहने लगी। खुद योगी जी ने उन्हें फ़ोन किया हालचाल पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो ठीक हैं, पर अब मोदी जी के बाद हम आपको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। और ये बात, चर्चा इस बात को लेकर बीजेपी के अंदर कैंप में इस बात की चर्चा बड़ी तेज है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन ये बात सही भी है। कई लोग तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी उनकी राह पर है। तो क्या भोले भाई की बात सच निकलेगी? आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।